Hello dear students, welcome in science class 6th. Today we are going to learn lesson number 8 from your science textbook. The name of the lesson is body movements, जिसको हम बोल सकते हैं शारीरिक हालचाल। हमारी जो मूवमेंट्स होती है हमारे बॉडी में, क्या क्या मूवमेंट्स होती है इसके बारे में इस लेसन में बताया गया है। इस लेसन में हम अलग अलग जॉइंट्स, अलग अलग बोन्स, कार्टिलेज या फिर स्केलेटन, हमारी बॉडी का जो स्केलेटन है वो कैसे बनता है, और अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनमें ये जो मूवमेंट्स होती है वो अलग अलग होती है, वो ऐसा क्यों होता है ये सब हम देखने वाले हैं। तो बॉडी मूवमेंट्स जो है इसमें हमने हमारे बॉडी की बहुत सी अभी मूवमेंट्स हमें पता है, जैसे हम ब्लिंकिंग ऑफ आइज, हमारे पलकें जो झपकती रहती हैं, या फिर एक जगह से हम दूसरी जगह पे, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं, या फिर जैसे हम लोग हमारी रिस्ट रोटेट करते हैं, हमारे लेग्स अप एंड डाउन कर सकते हैं, है ना। तो ये सब जो हमारी बॉडी की मूवमेंट्स हैं ये सब इस लेसन में हम देखने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, आपको बिल्कुल स्थिर बैठना है। ऑब्जर्व द मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी, आपको ऑब्जर्व करना है आपके बॉडी के अंदर जो भी मूवमेंट्स होती रहती हैं। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज टाइम टू टाइम, आप ज़रूर अपनी आंखें पलके झपकाते होंगे टाइम टू टाइम। हम हर टाइम अपनी पलके झपकाते रहते हैं। ऑब्जर्व द मूवमेंट्स इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ, और आपको ये भी देखना है कि आपकी जो ब्रीथिंग है ये किस प्रकार हो रही है, उस टाइम पे भी आपके बॉडी की मूवमेंट होती है। देयर आर सो मेनी मूवमेंट्स दैट हैपन्स इन आवर बॉडीज, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी मूवमेंट्स होती रहती है ना। व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर मूविंग, जब आप नोटबुक में लिखते हो तो आपके बॉडी का कौन सा पार्ट मूव करता है। और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, जैसे ही आप थोड़ा सा टर्न होके आपके फ्रेंड की तरफ देखते हो तो कौन सा पार्ट मूव होता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव व्हाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस इन दिस एग्जाम्पल्स, आप तो एक जगह पे ही बैठे रहते हैं, एक ही प्लेस पे रहते हैं, लेकिन आपके बॉडी की कुछ मूवमेंट्स होती है। जैसे कि अभी हमने देखा कि आप जब लिख रहे थे तो आपके हैंड्स जो है वो मूव कर रहे थे, है ना, आपके जो फिंगर है वो मूव करते हैं, उसमें मूवमेंट होती हैं। और आप अगर आपके फ्रेंड की तरफ देखते हो तो आपकी जो नेक है वो टर्न होती है, इसमें भी एक मूवमेंट है ना। यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आप एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हो। यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर और टू द स्कूल कंपाउंड और गो फ्रॉम होम आफ्टर स्कूल, आप आपके टीचर के पास जाते हो, आप अपने स्कूल कंपाउंड में घूमते हो, है ना, और स्कूल ख़त्म होते ही आप घर पे जाते हो। तो आपकी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होती है। यू वॉक, रन, स्किप, जंप एंड मूव, आप चलते हो, दौड़ते हो, स्किप करते हो, जंपिंग करते हो, मूव करते हो, तो एक जगह से दूसरी जगह पे आपकी मूवमेंट होती रहती है ना। Let us see how animals move from place to place by filling up table 8.1 after discussing with our friends, teachers and parents. आपको क्या करना है, एक यहाँ पे टेबल दिया गया है तो वो टेबल फिलअप करना है, लेकिन वो आपको जो एनिमल्स दिए हैं उसकी मूवमेंट किस प्रकार होती है और उसके बॉडी की कौन सी मूवमेंट होती है ये आपको डिस्कस करके उसमें लिखना है। इसमें आप अपनी फ्रेंड की, टीचर की या फिर आपके पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो। बूजो वंडर अबाउट मूवमेंट्स इन प्लांट्स, बूजो को, ये जो बूजो है यहाँ पे, इसको थोड़ा आश्चर्य हो रहा था प्लांट्स के अंदर मूवमेंट होते हैं कि नहीं, क्योंकि प्लांट्स तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस नहीं जाते हैं, है ना, मूवमेंट एक प्लेस से वो दूसरी प्लेस बिल्कुल नहीं जा सकते। ही नो दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट डू दे शो एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट, तो क्या जो प्लांट होते हैं तो
कोई अलग मूवमेंट दिखाते हैं तो ये हमें देखना है। ओके, अब हमें ये टेबल दिया गया है, टेबल 8.1। हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसमें एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करते हैं, ओके, मूवमेंट कैसे होती है उनमें। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में दिया है एनिमल्स के नेम, ओके। सेकेंड में बॉडी पार्ट्स यूज फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कौन सा बॉडी पार्ट, आपको सेकेंड कॉलम में ये फिलअप करना है कि कौन सा बॉडी पार्ट जब आप मूविंग करते हो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, तो कौन सा बॉडी पार्ट मूव करता है। हाउ डज द एनिमल मूव, और थर्ड कॉलम में आपको ये फिलअप करना है कि वो एनिमल कैसे मूव करता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है काऊ का। काऊ एक एनिमल है और उसका जब वो वॉक करती है तो उसके बॉडी का जो लेग्स है वो मूव करते हैं। तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने के लिए काऊ के लेग्स मूव करते हैं, तो बॉडी पार्ट हुआ लेग्स, और उसकी मूवमेंट हुई वॉकिंग, जो कि है वॉक। जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल दिया है ह्यूमंस। अब ह्यूमंस को भी लेग्स ही यहाँ पे यूज करते हैं वो अपने, और वॉक करके ही मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ओके, नेक्स्ट स्नेक। उसकी स्लीदरिंग होती है, या फिर यहाँ पे स्नेक जो है क्रॉल करता है, रेंगते रहता है। ओके, जो स्नेक है जब क्रॉलिंग करता है, रेंगते रहता है, तो उसकी पूरी जो बॉडी है वो मूव करती है। ओके, वैसे ही बर्ड्स दिए हैं, तो बर्ड्स जो है विंग्स की हेल्प से, अब उसके कौन सा बॉडी पार्ट जाता है, वो जब वो फ्लाई करता है, ये फ्लाई करता है ना, तो उसके जो विंग्स होते हैं ये मूव करते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्ट। इंसेक्ट भी एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, जंप करते हैं और फ्लाई भी करते हैं कुछ इंसेक्ट, जैसे फ्लीज है, मॉस्किटोज है ना। तो अगर वो जंप कर रहे हैं तो यहाँ पे उनके जो फीट होते हैं वो यूज होते हैं, लेकिन अगर फ्लाई कर रहे हैं तो होल बॉडी यहाँ पे उनकी यूज होती है। ओके, नेक्स्ट इज फिश। अब फिश क्या करती है, स्विम करती है ना, वाटर में स्विम करती है। तो उसका कौन सा बॉडी पार्ट स्विमिंग के लिए यूज होता है, होल बॉडी पार्ट, क्योंकि वो होल बॉडी जो रहती है उसकी वही मूव होती है जब भी वो स्विमिंग करती है। उसके फिन्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं उन्हें स्विमिंग में। ओके, अब हम यहाँ पे और एग्जांपल देख सकते हैं डॉग। अब डॉग जो है एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, वॉकिंग, है ना, और उसकी जो लेग्स होते हैं ये यहाँ पे यूज होते हैं मूवमेंट के लिए। वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लीदर एंड स्विम, these are only a few of the ways in which animals move from one place to another। जो चलना है, रेंगना है, दौड़ना है, उड़ना है, या फिर रेंगना है, या फिर स्विमिंग करना है। तो जब ये सब मूवमेंट एनिमल्स में हम देखते हैं तो ये कब होती है, जब एनिमल एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करता है। ओके, व्हाई आर देयर सो मेनी डिफरेंसेस इन द वे दैट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ऐसा जो है अलग अलग हमने देखा है, वॉकिंग, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लीदर एंड स्विम। ये जो डिफरेंसेस है अलग अलग एनिमल्स में, अलग अलग तरीके से जो मूवमेंट होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते टाइम, तो ये जो मूवमेंट है उसमें डिफरेंस क्यों होता है, तो हम इस लेसन में ये भी देखेंगे कि ये डिफरेंस क्यों आता है। वाई इज इट दैट मेनी एनिमल्स वॉक वाइल अ स्नेक स्लीदर्स और क्रॉल एंड अ फिश स्विम। तो ऐसा क्यों होता है कि बहुत से एनिमल चलते हैं, बहुत से जो स्नेक है वो स्लीदर करते हैं,
ऑल स्नेक्स आर स्लिदरिंग और क्रॉलिंग। एंड फिश जो होती है, ये जो फिशेस हैं वो हमेशा स्विम ही करती हैं। कभी फिश को चलते हुए देखा है क्या, वॉकिंग करते हुए? ऐसा नहीं होता है ना। तो जो डिफरेंसेस है, हर एनिमल्स की जो मूवमेंट होती है वो अलग अलग होती है। स्नेक कभी फ्लाई नहीं करता, स्नेक कभी वॉक नहीं करता। हमने देखा है क्या कभी स्नेक्स को वॉक करते हुए? तो ये सब डिफरेंसेस एनिमल्स में क्यों आते हैं, ये भी हम इस लेसन में देखेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स। जो मानवीय शरीर है और उसकी जो हालचाल होती है, ये कैसे होती है। लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट्स टू बिगिन विथ, बिफोर लुकिंग एट ऑल दिस वैरायटीज ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल्स। जो वैरायटीज ऑफ मूवमेंट एनिमल्स में होती है, इसको देखने से पहले हम देखेंगे सबसे पहले जो मूवमेंट्स हमारे खुद में होती है, जो ह्यूमन बीइंग्स में होती हैं, ओन मूवमेंट्स जो हमारी स्टार्ट होती हैं। डू यू एंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल? क्या आप लोग जो फिजिकल एक्सरसाइजेस हमारे स्कूल में होते हैं वो एंजॉय करते हैं? हाँ, समहाउ तो करते ही हैं, करते हैं ना। हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइजेस? आप अपने लेग्स और हैंड्स को कैसे, जैसे अलग अलग आप एक्सरसाइजेस करते हो तो आप अपने जो लेग्स होते हैं वो और अपने हैंड्स मूव करते रहते हो। अलग अलग जो एक्सरसाइजेस के तय हमारे लेग्स और जो हैंड्स होते हैं वो मूव करते हैं। लेट अस ट्राई सम ऑफ द मैनी मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ। तो जितने हम हमारे बॉडी की जो क्षमता है उतने कुछ मूवमेंट्स हम यहाँ पे देखेंगे। कैपेबिलिटी के हिसाब से हमारी जो सक्षमता है उतने ही हम मूवमेंट्स देखेंगे। बॉल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट। आपको क्या करना है? बॉल करना है। ओके, बॉलिंग करनी है। एक इमेजिनरी बॉल हाथ में पकड़ना है और विकेट पे, इमेजिनरी विकेट पे ही वो डालना है। ओके, हाउ डिड यू मूव योर आर्म? आपने अपना जो आर्म है वो किस तरीके से रोटेट किया? डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट? जब आप बॉलिंग करते हो, आपने क्रिकेट देखा होगा, तो क्रिकेट में जो प्लेयर्स होते हैं वो अपनी शोल्डर से पूरा आर्म जो है रोटेट करते हैं ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी हमें एक मूवमेंट करनी है। डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव? क्या आपका शोल्डर भी मूव हो रहा है? लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग्स एट द हिप। आपको क्या करना है? लेट जाना है, लाई डाउन, एंड आपके लेग को हिप से आपको उसको रोटेट करना है। बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी। आपको आपका आर्म जो है आपके एल्बो से, मतलब आपके कोहनी से और आपके नी से, लेग को, आपके एल्बो से आर्म को बेंड करना है और लेग को नी से आपको बेंड करके देखना है। स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज, और आपके जो हाथ है उसको भी आपको स्ट्रेच करके देखना है। स्ट्रेट अवे आपको उसको स्ट्रेच करना है। कुछ एक्सरसाइजेस हमने ग्राउंड पे भी किए हमारे स्कूल के, जब एक्सरसाइजेस का टाइम रहता है ना। तो इसी प्रकार ये एक आर्म एक्सरसाइज है, साइडवेज आपको उसको स्ट्रेच करना है। बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विथ योर फिंगर्स। आपको क्या करना है? आपके आर्म को बेंड करना है शोल्डर से और आपके फिंगर से उसे टच करना है। मतलब आपको आर्म को बेंड करके आपके शोल्डर को फिंगर से टच करवाना है। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड? आपने आर्म का कौन सा पार्ट बेंड किया? तो हम कौन सा पार्ट बेंड करेंगे? एल्बो से ही, क्योंकि वहाँ पे जॉइंट्स रहते हैं और विदाउट जॉइंट्स हम बोन्स को बेंड नहीं कर सकते। स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड्स। आपके आर्म को आपको स्ट्रेच करना है, स्ट्रेटन करना है, सीधे करना है। ओके, और उसको नीचे से बेंड करके देखना है। आर यू एबल टू डू इट? क्या आप उसको नीचे से या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट्स में, जैसे इनर वर्ड में हम लोग कर लेते हैं इजीली,
लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम पीछे से उसको बेंड करें? बिल्कुल नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स इन टेबल 8.2। आपको क्या करना है? अलग अलग जो मूव्स करने हैं अपने बॉडी के, कुछ मूवमेंट्स करनी है और आपको 8.2 में कुछ रिकॉर्ड करना है। ओके? Why is it that we are able to move a few parts of our body easily in various direction and some only in one direction? हम अगर देखेंगे तो बॉडी के कुछ पार्ट ही हम एक ही डायरेक्शन में कुछ पार्ट हम एक ही डायरेक्शन में रोटेट या फिर मूव कर सकते हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो इजीली हम टोटली होल बॉडी जो पार्ट होता है हम ऑल डायरेक्शन में उसे मूव कर सकते हैं। ओके? जैसे हम अगर देखें तो जो नेक होती है एक ही डायरेक्शन में हम उसको एट अ टाइम मूव कर सकते हैं, है ना? लेकिन जो नी होती है वो भी हम एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो आर्म्स हैं उनको हम ऑल डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, है ना? वायर वी अनेबल टू मूव सम पार्ट्स एट ऑल। और कुछ पार्ट्स जो होते हैं हम बिल्कुल भी रोटेट नहीं कर सकते या फिर मूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो जॉ होता है उसमें अपर जॉ और लोअर जॉ होता है, लेकिन हमारा जो जॉ होता है उसका सिर्फ लोअर जॉ ही हम बेंड कर सकते हैं या फिर उसको मूव कर सकते हैं। अपर जॉ कभी भी हम लोग मूव नहीं कर सकते, वो फिक्स जॉइंट से बना होता है। हम एक एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म करेंगे जो कि है टेबल 8.2 में दिए हुए। यहाँ पे मूवमेंट्स इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में कुछ मूवमेंट्स होती है और हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट यहाँ पे मूव करता है वो किस प्रकार करता है उसको आपको यहाँ पे डिवाइड करना है। यहाँ पे हमें 6 कॉलम्स दिए हैं, मेनली 2 कॉलम्स दिए हैं जो कि है फर्स्ट है बॉडी पार्ट्स और दूसरे जो है मूवमेंट्स का है। ओके? इसमें हमें 5 अलग अलग प्रकार के मूवमेंट्स दिए हैं। जैसे अगर आपका बॉडी पार्ट कंप्लीटली रोटेट होता है क्या, या फिर पार्टली होता है, या फिर रोटेट ना होके टर्न हो सकता है, या फिर आप उसको बेंड कर सकते हैं, या फिर सिर्फ लिफ्ट कर सकते हो, या फिर बिल्कुल भी वो आप मूव नहीं कर सकते। ओके? क्योंकि वो फिक्स जॉइंट से बना होता है। लेट अस स्टार्ट बॉडी पार्ट्स। यहाँ पे दिए हैं नेक। अब जो नेक होती है हम उसको कंप्लीटली रोटेट कर सकते हैं क्या? मतलब हमारी जो आंखें हैं जहाँ से हम आगे देखते हैं तो क्या हम पूरी वो आंखें हमारे पीछे हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते, इसलिए वो कंप्लीटली रोटेट नहीं होता। वो सिर्फ एक जगह से जैसे हम लोग नेक टर्न कर सकते हैं। ओके? तो यहाँ पे रोटेशन भी पार्टली होता है और वो टर्निंग कहलाता है। ओके? तो हम नेक को बेंड नहीं कर सकते, लिफ्ट नहीं कर सकते, और उसमें बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि मूवमेंट ही नहीं है। नेक को हम लोग एक साइड वाइज रोटेट कर सकते हैं ना? नेक्स्ट है रिस्ट। जो रिस्ट है वो रिस्ट को हम कंप्लीटली रोटेट कर सकते हैं क्या? हाँ, तो हम लोग ऐसे सर्कुलरली उसे रोटेट कर सकते हैं। क्या वो पार्टली टर्न होती है? नहीं। क्या हम उसे रिस्ट को बेंड कर सकते हैं? हाँ, बेंड तो कर सकते हैं हम। ओके? तो नेक्स्ट है फिंगर्स। फिंगर्स कंप्लीटली रोटेट होते हैं क्या? तो फिंगर्स कंप्लीटली रोटेट होते हैं, पार्टली भी होते हैं, बेंड भी कर सकते हैं, हम लिफ्ट भी कर सकते हैं, है ना? जो नी होती है, नी क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ बेंड कर सकते हैं, वो भी इनर साइड। ओके? एंकल को भी सिर्फ हम लिफ्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं। क्या हम उसको रोटेट कर सकते हैं? पार्टली हम लोग उसे रोटेट भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत स्लो मूवमेंट, मतलब बहुत स्लोली करना पड़ता है। टोज जो होती हैं, अब टोज की सिर्फ लिफ्ट कर सकते हैं हम लोग। ओके? उसमें बाकी कोई भी
मूवमेंट नहीं होती, लेकिन लिफ्ट कर सकते हैं। जो बैक होती है, ये जो बैक है हम उसको बेंड कर सकते हैं। हेड है, हेड को हम लोग सिर्फ हेड जो होता है उसको रोटेट कर सकते हैं, लेकिन पार्टली। एल्बो जो होता है, अब एल्बो को हम बेंड कर सकते हैं, सिर्फ बेंड कर सकते हैं, वो भी इनर साइड। ओके, आर्म्स, अब आर्म्स तो हम कंप्लीटली रोटेट कर सकते हैं। आर्म्स हम जैसे ही एक्सरसाइजेस करते रहते हैं, कि जो फिजिकल एक्सरसाइजेस होती है, जब हम ऐसे एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारा आर्म हम इजीली किसी भी दिशा में किसी भी तरह से मोड़ सकते हैं और किसी तरीके से मूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेसेस where two parts of our body seems to be joined together like elbow, shoulder or neck. क्या आपने कभी ये नोटिस किया कि जो पार्ट हम बेंड कर सकते हैं या फिर रोटेट कर सकते हैं, ओके, चाहे फिर वो पार्टली हो या फिर कंप्लीटली, जहाँ पे दो जो जॉइंट सिर्फ जुड़े हुए होते हैं, मतलब दो बोन्स अगर एक साथ जुड़े हुए होते हैं तो ही हम, लेकिन अगर एक ही बोन यहाँ पे, ये है दो बोन्स, अलग अलग बोन्स हम लोग यहाँ पे अगर कंसीडर करें तो दो बोन्स जहाँ पे जुड़े होते हैं हम वहीं से सिर्फ उसको बेंड कर सकते हैं या फिर रोटेट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक कंप्लीट बोन है, ये अगर हमने कंसीडर किया ये कंप्लीट बोन है, तो ये जो बोन है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, तो हम इसको बिल्कुल भी बेंड नहीं कर सकते। जैसे अगर हमने हमारा एल्बो देखा, एल्बो के जो अपर आर्म होता है, ये जो लोअर आर्म होता है, उसका जो मिडल पोर्शन जहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं, ये जो अपर आर्म है शोल्डर से अटैच रहता है और ये जो लोअर आर्म है रिस्ट से अटैच रहता है। जो मिडल पार्ट है वहीं से सिर्फ हम उसको बेंड कर सकते हैं, ऐसा हमने देखा है। उसी तरीके से जो आर्म है शोल्डर से अगर हमने यहाँ पे कंसीडर किया, तो ये जो शोल्डर है अगर हमने वहाँ से मूव करने की कोशिश की तो भी यहाँ पे जो जॉइंट होता है उसी से सिर्फ हम उसको बेंड कर सकते हैं या फिर रोटेट कर सकते हैं। तो ये जो ऐसा होता है उसी प्लेस को बोला जाता है जॉइंट्स। ये जॉइंट्स होते हैं, ये किस प्रकार होते हैं, दो बोन्स जब एक दूसरे के साथ जोड़ दिए जाते हैं, ज्वाइन किए जाते हैं, तो यहाँ पे एक जॉइंट बनता है। सपोज ये हमारा ए बोन है और ये हमारा बी बोन है, तो ए और बी बोन जोड़ के हमने एक जॉइंट क्रिएट किया या फिर जॉइंट बन गया। कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स? क्या आप किसी और जॉइंट्स के बारे में ऐसा बता सकते हैं? तो हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं नी बोन का। ओके, नी बोन का भी ऐसे ही है, जो अपर लेग होता है और लोअर लेग रहता है, तो जो थाई मसल होता है वहाँ से, थाई बोन से, और जो हमारा लोअर लेग रहता है उसके बीच में नी रहता है। तो ये भी एग्जांपल हम यहाँ पे दे सकते हैं। इफ आवर बॉडी हैज नो जॉइंट्स, डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल? क्या आपको लगता है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर बिल्कुल जॉइंट्स नहीं होते तो क्या ये पॉसिबल होता था? हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, मूवमेंट हो सकती थी हमारे बॉडी की? तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हमने देखा कि हमारे जो बोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और वो बेंड नहीं होते, लेकिन बोन्स अगर जॉइंट्स से बने हुए हैं तो हम उसे रोटेट भी कर सकते हैं और बेंड भी कर सकते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दिस जॉइंट्स? तो इस जो जॉइंट होते हैं उसमें एग्जैक्टली क्या जॉइन होता है? तो हम ये देखेंगे कि ये जो जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में एग्जैक्टली होता क्या है। प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज। आपको क्या करना है? प्रेस करना है अपने फिंगर्स को। कहाँ कहाँ पे? हेड पे, आपके फेस पे,
नेक पे, नोज पे, ईयर पे, या फिर आपके जो शोल्डर होता है शोल्डर के पीछे, या फिर हैंड्स, या फिर आपके लेग्स को भी, इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टोज। आपके जो फिंगर्स हैं, उंगलियां हैं, उनके साथ साथ टोज को भी आपको इंक्लूड करके देखना है और उसको प्रेस करना है। डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर? जैसे ही आप उसको दबाते हो उंगलियों से तो आपको एक अजीब सी फीलिंग होती है टफनेस की। द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन्स। जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है, जो टफ स्ट्रक्चर होता है, उसी को बोला जाता है बोन्स, जो कि हड्डियां हमारे शरीर की होती है, स्केलेटन उसी से बनता है। ओके, जो आपने प्रीवियस ईयर जो लास्ट ईयर के जो साइंस के बुक है उसमें सीखा भी है कि ये जो बोन्स होते हैं वो बहुत टफ होते हैं और हार्ड होते हैं। ओके, रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, सो मेनी बोन्स। आपको ये रिपीट करना है, ये जो एक्टिविटी है, हर आपके बॉडी पार्ट्स के साथ, तो आपको दिखेगा कि हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारे बोन्स है और वो बॉडी है वो बोन्स से बनी हुई है। बोन्स कैनॉट बी बेंट। जो बोन्स होते हैं बिल्कुल भी बेंट नहीं हो सकते। सो हाउ डू वी बेंट आवर एल्बो? तो हम लोग ये जो एल्बो है, अगर बोन बेंड नहीं होता तो जो एल्बो है हम बेंड कैसे कर सकते हैं? इट इज नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आवर रिस्ट, क्योंकि ये जो एल्बो है वहाँ पे ये जो पूरा बोन है ये एक लंबा सा बोन नहीं है, उसमें अपर आर्म और रिस्ट के दो बोन्स ज्वाइन करके एक पूरा एल्बो बोन बनता है। इट इज डिफरेंट बोन्स ज्वाइन टुगेदर एट द एल्बो। इसमें क्या होता है कि अलग अलग बोन्स एक दूसरे के साथ जुड़ने के बाद एल्बो बनता है। सिमिलरली देयर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे बोन्स प्रेजेंट रहते हैं। वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट। और हमने देखा कि जो बोन्स होते हैं कब बेंड कर सकते हैं हम लोग? जब दो बोन्स एक दूसरे के साथ एक मीटिंग पॉइंट पे मिलते हैं। ओके, तो उस मीटिंग पॉइंट को हम बोलते हैं जॉइंट्स, है ना, देखा है हमने। वहीं पे जहाँ पे ये बोन्स मिलते हैं वहीं पे हम इन्हें बेंड कर सकते हैं। ओके, तो आज हमने देखा कि जो बॉडी के हमारे बोन्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, वो किस प्रकार बनते हैं। ओके, उससे रिलेटेड हमने कुछ एक्टिविटी भी देखी और हमने ये भी देखा कि जो बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में वो किस प्रकार होते हैं। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।